बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आपके सामने 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करनी है। एक तो 9 मई से मुतलका मुकदमा था, 3 मुल्ज़मान थे, उनकी ज़मानत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इज़हार किया है पुलिस पर, पुलिस की तफ्तीश पर, पुलिस की तहकीकात पर, और पुलिस की सरजरिश भी की है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई जब से हुआ है तब से जो सेशन कोर्ट्स हैं या इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं या हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ तक ये केस जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केसेस पहली दफ़ा जो है वो जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो पहली दफ़ा सामने आए हैं। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने यह समाअत की है। बड़ी अहम समाअत है। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान के तकरीबन 6-7 केसेस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी हुई है। इद्दत में निकाह का केस है, उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। 6 ज़मानत की दरखास्तें थी, बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्त थी, उससे मुतल्लिक अपडेट करेंगे। जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। और अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत और साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, उससे मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको अपडेट करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फ़ौरन वीडियोस हमारी मिल जाए और लिंक आपको मिल जाया करे। फीडबैक और कमेंट्स आप देना बिल्कुल आपने नहीं भूलना। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। ये हमजा कैंप जो रावलपिंडी है वहां पर तोड़ फोड़ और हमले के इल्ज़ाम का ये केस है। 3 मुल्ज़मान थे, इसमें 6 मुल्ज़मान थे, 6 मुल्ज़मान थे जिनकी ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया गया, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। फिर पूछा, तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें। उसके बाद जमाल मंदोखेल ने कहा, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं आप। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने भी रिमार्क्स दिया कि मुल्ज़मान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से आपको शनाख्त हुई है इन मुल्ज़मान की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि मुकदमा में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं, और जो पंजाब हुकूमत के वकील थे उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान ने जो ISI कैंप है, हमजा कैंप, उस पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी साने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में दहशतगर्दी हुई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई है। मजीद कहा कि असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। और तफ्तीशी अफसर ने यहाँ पे कहा कि मुल्ज़मान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत साजिशदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बम धमाकों वालों को की साजिश कभी पकड़ी गई है, ये कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। वो बात उन्होंने ठीक की, अगर तोड़ भी दिया जाए कैमरा तो उसकी रिकॉर्डिंग तो महफूज होती है जब तक कि वो उसका लिंक खत्म ना हो जाए। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को कहा कि मुल्ज़मान से पेट्रोल बम बरामद हुए और फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। तो अदालत ने यहाँ पे कहा कि पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया, घर से तो कोई ला नहीं सकता, तफ्तीश क्या होती है। और तफ्तीश में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा तफ्तीश में ये अहम पहलू सामने नहीं आया, और ये कहा कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का है। तो ये एक अजीब काम हुआ है। और कहते हैं कि क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है। हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं, और बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि
पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, मतलब पुलिस की गवाही के अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं है इस केस में। और ये भी कहा तफ्तीशी अफसर ने कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौका पर जाकर गिरफ्तारी की। जस्टिस इमरान मंदोखेल ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मुल्ज़मान के नाम कैसे मालूम थे, और सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। और यहाँ पे वकील जो थे सरदार अब्दुल राज़िक, उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि FIR में तो ISI के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है। जस्टिस जो मुसर्रत हलाली है, ये भी उन्होंने कहा कि हसास तनसीबात तो बहुत सी हैं, तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन 6 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर ली हैं और उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, और बहुत ज़्यादा सरजरिश की है और ख़ास तौर पर पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठाए हैं, और बड़े अहम नौइयत के सवालात हैं। यकीनी तौर पर पुलिस को तफ्तीश बेहतर करनी होगी, पुलिस को तफ्तीश उस काबिल बनानी होगी कि किसी को आपने अगर बिहाइंड द बार रखना है, जेल में रखना है, तो उसको सजा से दिलवानी है तो आपने रिकॉर्ड पे साबित करना है। हवा में नहीं बात कर सकते कि ये हुआ और वो हुआ। बज़ाहिर आज की सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका क्रक्स ये है। तो ये थी एक आज की जो समाअत थी, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया। अब दूसरी समाअत पे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई। कल फिर जो वकला थे इमरान खान के, उनको अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि आज वकला की मुलाकात जो है वो कराई जाए, और अदालत ने कहा कि जेल हुकाम आज भी और तयशुदा दिनों पर भी मुलाकात करवाएंगे, मगर मंगल और जुमरात को। शेर अफजल मरवत ने अदालत को कहा कि गुज़श्ता रोज मुलाकात का दिन था, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ पे अदालत ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल से इस्तफसार किया, क्यों मुलाकात नहीं करवाई। और यहाँ पे अदालत ने कहा कि जेल हुकाम की रजामंदी से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, और अब उस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करके उसे कलअदम करा लें। जब तक हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मौजूद है, आपको मुलाकात करवानी होगी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, अदालती हुक्म पर 4 वकला की मुलाकात जो है वो करवा दी थी गुज़श्ता हफ्ते। शेर अफजल मरवत ने कहा, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराई जानी है, और जेल हुकाम इस अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करें, अदालत ने शेर अफजल मरवत को कहा। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी और हम उसे महीने के लिए नहीं चलाएंगे, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते में फैसला कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अहम रिमार्क्स सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि यह सिर्फ मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक नहीं, हम इस मामले पर तफसीली फैसला लिखेंगे। गुज़श्ता रोज वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई, और एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल ने वजह यह बताई जी, कल सिक्योरिटी की वजह से कोई मशकें चल रही थी जेल में, इसलिए मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने कहा कि वकला को मुलाकात कराने में क्या मसला है, आप इनको इजाज़त दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम हियरिंग हुई है, और अब ऐसा लगता है कि या तो जेल हुकाम अदालती ऑर्डर्स पर अमल करेंगे, या जेल हुकाम जो है वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब तौहीन अदालत भुगतना पड़ेगी। इससे कबल भी सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके खिलाफ 4-5 किस्म की दरखास्तें यहाँ पे चल रही हैं, कुछ तौहीन अदालत की भी हैं। इससे कबल DC इस्लामाबाद तौहीन अदालत जो है वो उनको सजा हो चुकी है, उनकी अपील भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जानी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं कि इमरान खान के 6 केसेस हैं, और एक केस है बुशरा बीबी का, जिन पर आज एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने समाअत की है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पे सलमान सफदर जो है अदालत के सामने पेश हुए थे। जो जज ने पूछा कि अडयाला जेल हुकाम ने आज यकीन दहानी करवाई थी कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी करवा देंगे, तो जज ताहिर अब्बास सपरा ने यह भी कहा, आज हाजिरी लगवा के दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुन लेंगे। और जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा कि हमने अडयाला जेल जाना है, कोर्ट स्टाफ भेजना है तो हमारे साथ ले जा सकते हैं। तो जज ने कहा कि अदालती कार्रवाई ऐसे नहीं होती। फिर अदालत ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों में जो है वो वक्फा कर दिया। अब वक्फा होगा, ये अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी, इमरान खान अडयाला जेल में है, ये एडमिटेड फैक्ट है। बुशरा बीबी सब जेल बनी गाला में है, ये एडमिटेड फैक्ट है। पिछली 6 समातों से उनकी हाजिरी लगानी है, वीडियो लिंक के जरिए लगानी है, कोर्ट में पेश करना है, वहां स्टाफ भेजना है। 6 समातों पे ये मामला ही हल नहीं हो रहा, और बड़ा अजीब है। और एक तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, और ये मामला जो है पिछले साल अक्टूबर के वहाँ पे पड़े हुए हैं। बड़ा अजीब है। मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई हल निकलना चाहिए, और कोर्ट्स को अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि अदालती ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा इद्दत मैंने कहा का केस है, इस केस की आज समाअत हुई है। शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की है, और शिकायत कुरिंदा जो खावर मानिका की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी, जो ट्रायल में भी उनके वकील थे,
वो जो है वो अदालत के सामने उन्होंने वकालतनामा जमा करवाया है। सलमान सफदर, उस्मान गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत के सामने पेश हुए थे और बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब ने सजा दिलवाने के लिए रात तक समातें करवाई मगर अब मौजूद नहीं है। जिस तरह से यके बाद दीगरे 3 सजा सुनाई गई, इस लेवल के साथ अपीलों पर भी समात होनी चाहिए। सलमान सफदर ने कहा हाई कोर्ट में साइफर पर रोजाना की बुनियाद पर समात हो रही है, इस अदालत में भी ऐसे ही होना चाहिए। शाहरुख अर्जुमंद ने कहा रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील आए थे, उन्होंने बताया कि आज ही बहस करेंगे, आप जल्दी आ गए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा सलमान अकरम राजा आज दिन 2 बजे आएंगे। इस वक्त जब हम वीडियो कर रहे हैं तो 11 बजे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिन 2 बजे, मतलब अभी वीडियो जब कर रहे हैं तो उसके 3 घंटे के बाद जो सलमान अकरम राजा है वो जाएंगे। और देर तक अदालत ने यह भी पूछा कि देर तक समात के बारे में कानून क्या कहता है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इद्दत केस में सर्दी में हमने ओवरकोट और मफलर जो है वो पहने हुए थे और सलमान सफदर ने कहा कि हमने बेनज़ीर भुट्टो, अजमल कसाब और मुमताज़ कादरी का केस देखा है। इस तरह से जल्दी केस में उन केसेस में भी इस तरह की जल्दी नहीं देखी और ये केस इतना कमज़ोर है कि इब्तदाई दलाइल पर ही ख़त्म हो जाएगा। 200 केसेस में से एक ऐसा गैर अखलाकी केस था जिससे इमरान खान को दिली सदमा पहुंचा। अब 2 बजे इस केस की समात होगी। आइंदा वीडियो में उसकी अपडेट आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा अडियाला जेल में जो बुशरा बीबी हैं इस वक्त उनको पहुंचा दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस की समात वहाँ पे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे, उससे मुतल्लिक भी अपडेट आपको आइंदा वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आज साइफर केस की समात है दिन 2 बजे, वो भी समात होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात करनी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को आज बुलाया गया है कि आप ये बताएं कि 2 सरकारी वकील जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस, उनको जो तैनात किया गया था, तजवीज़ किया गया था, वो कैसे कम्युनिकेशन हुई, कैसे इत्तेसाब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज थे उन्होंने कैसे ईमेल की, व्हाट्सएप किया, कैसे आपको कम्युनिकेट किया, आपने क्या जवाब दिया, किस तरह मामला हुआ, किस तरह तजवीज़ किया, इनकी जो है वो काबिलियत क्या थी वकला की, ये सारे सवालात आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच जो है वो सुनेगा, जवाब जो है वो लेगा और उसके बाद फिर इसका पता चलेगा कि ये केस किस रुख पे जाना है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को आपने यूट्यूब जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो पे कमेंट और फीडबैक आपने जरूर देना है। बहुत शुक्रिया।